जमशेद साहब, मुल्तान में पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ चाय महंगाइयाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे। हर कोई अपनी अपनी खबर दे रहा है। कोई कह रहा है 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंच गया है, कोई कह रहा है आ रहा है। मतलब एक अजीब सी लोगों में ना, मतलब आम आदमी जो घरों में बैठा हुआ है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है कि पिछले एक हफ्ते से 8 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। कोई मुख्तलिफ खबरें दे रहा है, कोई कह रहा है आ रहा है, अभी तक गुजरा क्यों नहीं, इस वक्त हकीकत है क्या, असल हक़ाइक़ हमारे जो नाज़रीन उनको बताएं। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों वेल अफेयर्ड हैं, लोगों के पास सब टेक्नोलॉजी है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप ये इंतज़ार ऐसे है कि जैसे पता नहीं, जैसे एक दोस्त कह रहे थे कि बस रेला अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। देखिए, रेला मुल्तान से गुजरना शुरू हो चुका है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है। ख़ास तौर पे मुल्तान की उस हदूद में दाखिल हो चुका है जो हेड मोहम्मद वाला रोड से होता हुआ हेड मोहम्मद वाला ब्रिज क्रॉस करके शेरशाह की तरफ बढ़ रहा है। तो गुजर रहा है 4 लाख क्यूसेक है तकरीबन 4 साल की, क्योंकि आप ये देखें ना कि आज से 36 घंटे पहले तकरीबन 2.5 से 3 लाख क्यूसेक रेला तरीमू से गुजर के मुल्तान की तरफ रुक कर चुका था। तो वो रेला पहले तो बड़ा रेला कब आना है? जो 8 लाख रेला है रेला गुजर रहा है। आप सवाल ये करें कि इसकी जो पीक है उस रेले की कब है? यस, हाँ। ठीक है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तरीमू पर 5,50,000 क्यूसिक फुट पानी मौजूद है जो वहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ये रेला मुल्तान की तरफ ही आ रहा है। तो वो रेला वहाँ से इस वक्त उसकी पीक अभी भी तवक्को की जा रही है कि ये शायद पानी की जो मिकदार है उस वहाँ से गुजरने वाली वो 6 से 7 लाख के दरमियान हो सकती है जब मुल्तान पहुंचेगा। जो मुल्तान आज रात ये रेला जो इसकी पीक होगी ये आज रात लेट नाइट में, ये कल सुबह मुल्तान में इसकी पीक होगी। हेड मोहम्मद वाला पे शेरशाह पे ये चंद घंटे बाद उसकी पीक होगी, कल दोपहर तक, ये उसकी कल दोपहर तक लगा ले। तो अच्छा, ये हेड मोहम्मद वाला रोड जो है, हाँ, इसको जो ब्रीच कर रहे हैं इसके बारे में बड़ी खबरें हैं। कुछ लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि हमने जाना है कोटदू, तो अब इसको कब मतलब इन्होंने ब्रीच? देखिए, ब्रीच करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपको बारूदी मवाद जो है वो उसमें जो ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं उसमें फिट कर दिया गया है, नस्ब हो चुका है। सिर्फ फैसला होना है कि कब, और वो क्या ऐसा इतना बड़ा प्रेशर है, क्या 7 लाख से क्यूसिक से ज़्यादा पानी, 6 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर सकता है 6-7 लाख से, या उससे ज़्यादा अगर नहीं गुजरता तो एक वहाँ पे आपको पता है कि बुर्जी लगी हुई है, उसके ऊपर एक पॉइंट्स हैं जिसके मुताबिक एक पॉइंट है मिलीमीटर पानी में 417 फुट का एक बुर्जी पर निशान है। वो इंतज़ामिया ने ये तय किया है कि जब उस बुर्जी के उस निशान तक पहुँचेगा तब इसका जो है उसको ब्रीच कर दिया जाएगा। और वो 7 लाख क्यूसिक फुट जब पानी यहाँ पे गुजर रहा होगा, इम्कान ये है कि शायद उसको टच करेगा उस वक्त। तो उससे पहले अगर 5 लाख 6 लाख क्यूसिक तक है तो इंतजामिया फिर उसको ब्रीच नहीं करेगी। बहरहाल रोड तैयारी मुकम्मल है हेड मोहम्मद वाला। जमशेद साहब, जो मैं बात करना चाहता हूँ नाज़रीन को, एक अजीब पैनिक है। अभी तक दरिया के अंदर पानी है, दरिया के बाहर कहीं भी पानी नहीं है। मुल्तान के करब जवार कहीं भी, मतलब मुल्तान ज़िले की अगर बात करें, मुल्तान में कोई ऐसी जगह है जो दरिया से बाहर कोई बंद टूटा हो, पानी बाहर गया हो, कोई ऐसा नुकसान है तो वो हमें नाज़रीन को ऐसा अभी तक कहीं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। अभी तक जो पानी गुजरा है 3.5 लाख से 4 लाख क्यूसिक पानी जो बताया जा रहा है ये दरिया के अंदर मौजूद है। ये दरिया के हिफाजती जो बंद है, बंदों के अंदर है, बल्कि बाज दरिया के और बहुत नीचे है अभी भी पानी। ये जब पीक होगा तब देखा जाएगा कि कितना उन बंदों से टकरा रहा है, कितना चीजें हो रही हैं। तो मैं आपसे ये बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे देखे ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये लगा रखा है कि मुल्तान में DHA में पानी आ गया, मुल्तान के शहर में पानी आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल है। ऐसे ही है, इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं से मामूल के मुताबिक कहीं से जो कबीर वाला से जो वेंटर होता है दरिया, तो मुल्तान का पहला जो इलाका बनता है वो आपको पता है झोंक वैंस से शुरू होता है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हदूद। उसके दरियाई बंद में अभी तक किसी जगह पर अब तक उससे कई किलोमीटर आगे आ जाएं शगाफ की कहीं तो कोई 1 फुट अच्छा, दूसरी बात थोड़ी सी ये और कर लें अभी तक क्या बात ये जो हम टीवी पे दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हजरात दोस्त दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दरिया के अंदर मुकीम थे, उनको निकाला जा रहा है। ऐसे ही है ना, मतलब हुकूमती इंतजामात की अगर बात कर लें, क्योंकि फ्लड जब आया है तो मुल्तान खासतौर पर जो जनूबी पंजाब है, इस इंतजामिया को बड़ा मौका मिला है वहाँ इंतजामात करने का। एक बात वाज़ेह कर दें, मेरा ख्याल है अभी तक जनूबी पंजाब की हम बात कर रहे हैं ना, तो चाहे सतलुज है, चाहे रावी है, चाहे मुल्तान है,
सैलाब इस वक्त जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इससे गुजर रहे हैं तीनों दरिया, ठीक है, इस वक्त पीक पर हैं, लेकिन इस वक्त तक दरियाई बंद तीनों दरिया के कहीं भी नहीं टूटा, कहीं भी शिगाफ नहीं पड़ा, कहीं भी नहीं हुआ अभी तक। और बात दरिया के अंदर जो लोग हैं, जैसे आपने बात की, दरिया के अंदर लोग आबाद हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, चीजें, उनको जब बाहर निकाला गया है तो यकीनन उनके घर उसमें आए चीजें, जानवर हैं, मवेशी हैं, उनका मकान पानी उधर पहुंच गया। और अगली बात यह है जो अहम बात है, मुल्तान डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसके चारों इजला कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, मुतासिर हो रहे हैं। मतलब 2 जिले बिहाड़ी और लोधरा दरिया सतलुज से, मुल्तान और खानेवाल दरिया चनाब से, मतलब यहाँ पर हंगामी सूरत हाल है। यहाँ पर जिस तरह कमिश्नर मुल्तान ने फिगर दिया है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने पूरे इनखला मुकम्मल किया गया, ठीक है, ये एक खबर है। दूसरी बात यह है कि हर जगह पे इन्होंने कैंप बनाए, और अब तो पहले वो थे दूसरे शामियाने वाले कैंप थे, अब ये कैंप जो है वो स्कूलों में बना रहे हैं ताकि परमानेंट बिजली शिजली वहाँ हो, वाशरूम का इंतजाम हो, खाने पीने का इंतजाम हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह कसूर या नारोवाल देखने में आई, क्योंकि वहाँ अचानक फ्लड है, सियालकोट में अचानक है, वहाँ हुकूमत या हुकूमती इदारे तैयारी नहीं कर सके। यहाँ पे मुकम्मल तैयारी पिछले 8-10 दिन से हम आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे दिन रात जो है ना वो इदारे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो। दूसरी बात, खासतौर पर जानी नुकसान पे तो पूरा फोकस है इनका कि जानी नुकसान ना हो। एक और जो हुआ, जैसे आपने कहा कि वहाँ काफ़ी बड़ा फ्लड आया, जब आप खानकी की बात करते हैं, कादराबाद की बात करते हैं, शहादरा और रावी की बात करते हैं, गंडा सिंह वाला से जो आता है पानी कसूर से होता हुआ जब यहाँ सलमान की हेडवर्क्स और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ता है, तो ये मुख्तलिफ मकदार में पानी आया है, लेकिन अब सब इकट्ठा होकर पाइनद हेडवर्क्स को पहुँच रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो मुल्तान डिवीजन हो या डेरा गाजी खान डिवीजन हो या बहावलपुर डिवीजन की इंतज़ामिया है, उनके लिए खास तौर पर मुल्तान और बहावलपुर की इंतज़ामिया के लिए मसला जो पाइनद है, जो लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर जो है वो अफेक्ट हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा बड़ा सैलाब हो सकता है। इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है कि पांजनाथ पे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर इसी तरह सिंध को भी बड़ा चैलेंज होगा कि सारा पानी वहां सिंध जाएगा। जी, सिंध जाएगा चीजों की ये फिर लेकिन इसमें से एक हुआ कि मुल्तान और बहावलपुर की इंतजामिया के पास भी वक्त मिल गया कि लोगों को निकालने का वक्त मिल गया। सिंध को काफी 2-3 हफ्ते पहले वक्त मिल गया कि चीजें हो रही हैं। शजीद मेमन साहब कल टीवी पे कह रहे थे कि 16 लाख लोगों को उन्होंने मतलब रेस्क्यू किया है, कर लिया उन्होंने, पहले से उन्होंने भी वो कर लिया, उन्होंने मुकम्मल तैयारी। तो उनको भी अंदाजा हो गया कि ये जो रिले इकट्ठे होके पाइनत पे हो रहे हैं वो सिंध का हिस्सा बनेंगे। आप नाजरीन के लिए जो अहम बात है वो सरकारी इदारों को पे फोकस रखे, आम किसी बात पे ना जाए, क्योंकि हर जिले की अपनी अपनी मतलब वो बन गई है, वो बता रहे हैं अपने अपने जिला में अपने लोगों को बता रहे हैं, तो उस पर यकीन रखें, बाकी किसी पे कान ना धरें। सच क्या है वो वही है जो आपकी मकामी नहीं। देखिए मेन स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल जो टीवी चैनल्स हैं और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, जो रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं, सोशल मीडिया तो जाहिर है एक बड़ा मीडिया है, लेकिन क्रेडिबिलिटी और सही इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हों आप उन पे फोकस करें, उन पे नजर रखें, ताकि आपको पता हो क्या। देखें पुरानी फुटेज जो चला रहे हैं वो यार मुल्क के लिए को बेहतर तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने व्यूज के लिए पुरानी फुटेज चला के लोगों को परेशान ना करें। अब हेड मोहम्मद वाला जो रोड ब्रिज होना है ये 1 हफ्ता पहले से चल रहा है, ब्रिज होना है नहीं वो चला रहे पुरानी फुटेज के ब्रिज हो गया, मतलब 2014 में ब्रिज हुआ था, पहले भी हुआ था ना। जब हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, इस वक्त तक अभी ब्रिज का कोई फैसला नहीं हुआ। अभी इंतजाम मुकम्मल किया गया है कि अगर हेड मोहम्मद वाला पुल को बचाने के लिए अगर एक वक्त में 7 लाख क्यूसेक फुट से ज्यादा पानी अगर आता है तो शायद तब अगर हो सकता है 6-6.5 लाख क्यूसेक फुट पानी होता है तो शायद ये ब्रिज भी ना करना पड़े, इस बात का भी इम्कान मौजूद है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी सब त्रिमू पर जो इंतहाई जो अहम बात करने वाली और है ना, इस सब एक और भी हो गया 8 लाख क्यूसेक और इंडिया ने छोड़ दिया है, मतलब एक लंबा टाइम है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये खत्म होगा पीछे वो उसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलाल डैम बहुत पीछे है, वो जब वहां से आएगा उससे आगे बगलियार डैम तक वो पानी पहुंचेगा, बगलियार डैम से फिर वो रिलीज होगा। तो जो 8 लाख सलाल से निकला है पानी इंडिया के इलाके में, वो आते आते शायद कादराबाद तक और मराला तक वो आते शायद 6 लाख से भी कम हो जाएगा। और आपको पता है तकरीबन 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी तो कादराबाद खान की और उन्होंने गुजार लिया पानी। तो अब उतनी पैनिक और परेशानी की जरूरत नहीं है। इस वक्त परेशानी सिर्फ साउथ पंजाब में अब हेड पाइनद
पर देखने की ज़रूरत है कि वहाँ कितना पानी इकट्ठा होता है और उस बड़े पानी को कैसे उस डैम को बचाने के लिए क्या प्लान होता है, चीज़ें होती हैं। यस, आपको वहाँ यकीनी तौर पे बड़े फैसले पंचनद हेडवर्क्स को बचाने के लिए शायद करने पड़ें।